हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एमके यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दी आईएएस हब। आज हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 6% सिर्फ बच्चा है जो पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लेता है। पिछले 5 सालों से हम यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर को हेल्प कर रहे हैं इस परीक्षा को पास करने में। रितिका जिंदल, फिर सिम्मी करन ऑल इंडिया रैंक 31, फिर मृदुल शिवहरे जो थे, गौरव बुडानिया थे, और इस बार डॉक्टर आदित्य शर्मा रैंक 70। सृष्टि जयंत देशमुख ऑल इंडिया रैंक 5, वो मेरे आईएनए के बैच के स्टूडेंट थी। सिम्मी करन एंड रितिका जिंदल वो मेरे क्यूईपी और आईएनए दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स थे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज के सेकंड ईयर में तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 साल नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास 2 या 3 साल हैं इस परीक्षा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने की, मेंस पढ़ने की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की, आंसर राइटिंग करने की, एमसीक्यू सॉल्व करने की। ऐसा नहीं हो सकता इस परीक्षा में कि आप 10 दिन तो बर्बाद कर दो और फिर सोचो 5 दिन में मैं उसको कंपनसेट कर लूंगा या कर लूंगा। हेलो बच्चा लोग, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं कवर कराऊंगा कि कॉलेज के साथ आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं एंड दे आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। 6% सिर्फ बच्चा है जो पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लेता है, और उसी 6% बच्चे में से, बिकॉज बहुत अर्ली एज में ये एग्जाम को पास करते हैं, वही जाके आगे कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। पिछले 5 सालों से हम यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर को हेल्प कर रहे हैं इस परीक्षा को पास करने में। आप 2018 में जो परीक्षा हुई थी, रितिका जिंदल, फिर सिम्मी करन ऑल इंडिया रैंक 31, फिर मृदुल शिवहरे जो थे, गौरव बुडानिया थे, और इस बार डॉक्टर आदित्य शर्मा रैंक 70। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को पहले ही अटेम्प्ट में पास किया एंड दे वर वन ऑफ द यंगेस्ट इन इंडिया। क्या रीजन है इसके पीछे, कैसे इन्होंने इतनी डिफिकल्ट जो एग्जाम हम बोलते हैं यूपीएससी की, उसको पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लिया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 5 साल, 4 साल, 6 साल लगा देते हैं इस परीक्षा को पास करने में, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। जो आज के अगले 15 और 18 मिनट में मैं आपको यही समझाऊंगा कि हाउ द टॉपर्स डू डिफरेंट थिंग्स इन देयर कॉलेज सो दैट दे कैन क्लियर द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये चेहरे आपने देखे होंगे, ये वही सारे चेहरे हैं जिन्होंने ज्यादातर ने पहले में नहीं तो दूसरे ने इस परीक्षा को पास किया है यूपीएससी की विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक एज वेल। आपने देखा होगा यहाँ पे ये सबसे पुराने बैचेस में अगर हम जाएं तो टीना धाबी हैं, आप जानते हैं, रितिका है, सिम्मी करन है, सृष्टि जयंत देशमुख है ऑल इंडिया रैंक 5, वो मेरे आईएनए के बैच के स्टूडेंट थी। सिम्मी करन एंड रितिका जिंदल वो मेरे क्यूईपी और आईएनए दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स थे। सो पहले मैं आपको समझाता हूं कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो एक अर्ली मूवर एडवांटेज होता है। जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो अपनी गलतियों से सीखता है। हो सकता है आपको लगता हो आपका पॉलिटी अच्छा है, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आंसर राइटिंग नहीं आ रही है। सो अर्ली मूवर एडवांटेज हर किसी को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि इंडिया ओलंपिक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चाइना ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। क्या रीजन है? चाइना के अंदर 5th क्लास 6th क्लास से ही आप बच्चे को स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स के प्रिपरेशन में लगा देते हैं। वही अब इंडिया के अंदर भी TOPS करके एक टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम लेके आए थे, जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है, बाकी हैं। उन्होंने स्कूल के टाइम पे ही स्पोर्ट्स पे एक्स्ट्रा फोकस किया है ताकि हम फाइनली इंटरनेशनल स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। सेम ही एप्लीकेबल है यूपीएससी डोमेन में। अगर आपने टीना ढाबी की प्रिपरेशन की जर्नी देखी होगी, सुनी होगी, यूट्यूब पे फॉलो किया होगा, उन्होंने भी बताया था कि शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन फ्रॉम स्कूल डोमेन। रितिका जिंदल अगर आप देखेंगे, शी ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम 6th क्लास। 6th क्लास में उनको ये सपना उन्होंने देख लिया था कि वो यूपीएससी की परीक्षा पास करेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे। सो सबसे पहला है लेवरेज द टाइम एडवांटेज। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज के सेकंड ईयर में तैयारी कर रहे हैं, तो आप 1 साल नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पास 2 या 3 साल हैं इस परीक्षा से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने की, मेंस पढ़ने की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की, आंसर राइटिंग करने की, एमसीक्यू सॉल्व करने की। ये तो सबसे पहला एडवांटेज है। सेकंड है, देखो ह्यूमन माइंड ना जब उसमें स्ट्रेस होता है, जब कंस्ट्रेंट होता है, अगर आपको एक सीधे रास्ते में चलना है तो आप हो सकता है उस सीधे रास्ते में मे बी 6 इंच के प्लस और माइनस करके चल सकते हैं। वहीं मैं अगर उसको एक दीवार बना दूं 20 फीट की और तब आपको उसके ऊपर चलना है तो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? बिकॉज वो एक स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है। सो जितना टाइम कंस्ट्रेंट में आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। ऑपोजिट जाए तो कॉलेज में आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं,
देखो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना बहुत जरूरी है, उसी से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, वो मैं नेक्स्ट आगे कवर कराऊंगा। लेकिन अगर आप कम कंस्ट्रेंट में, कम स्ट्रेस में पढ़ रहे हैं, तो यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट प्रोसेस। और अगर प्रोसेस पसंद आएगा तो आप एंजॉय करोगे, फिर वो बर्डन नहीं होगा। अरे मुझे यूपीएससी का भी पढ़ना है, मुझे कॉलेज का भी पढ़ना है, मैं कैसे बैलेंस करूंगा, वहां पॉलिटी की लक्ष्मीकांत खत्म नहीं हो रही है, यहाँ कॉलेज में वाइवा आ गया है, उस एग्जाम्स आ गए हैं। दोनों को सिंक करके पढ़ना है अपने को, और तभी उस प्रोसेस को आप एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज यूपीएससी की परीक्षा टैक्सिंग होती है, आपका बहुत सारा एनर्जी लेके जाता है। सो वो 2 साल, 3 साल, 4 साल जो आपको इतना सारा पढ़ना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाओ। अगर 1 साल में आपको ये परीक्षा पास करनी है और आप 1 साल के स्टार्ट में ही इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो बहुत टैक्सिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, ओवर टारगेट्स हो जाएंगे, फिर आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे, फिर गिल्ट की फीलिंग आ जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, एटसेट्रा। थर्ड है स्कोप फॉर डीपर डाइव। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि यार अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन एग्जाम में उसका वेटेज कम है। लेकिन आपको वो एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, तो जब आप सर्विसेज में जाएंगे तो एक बहुत अच्छे ऑफिसर बनेंगे। आपको हिस्टोरिकल नॉलेज होगा, ज्योग्राफिकल नॉलेज होगा, उसको आप वहां की इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर पाएंगे, वहां की पॉलिटी में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हो सकता है एग्जाम के वेटेज के हिसाब से वो इतना जरूरी नहीं हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक सवाल आता है, कभी कभी तो 0 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करता है। अगर आप लिमिटेड टाइम रखेंगे इस परीक्षा के लिए तो प्रॉब्लम आएगा कि आप उसको एग्जाम के वेटेज के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि हम कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कुछ कंसेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, जो आपको परीक्षा पास होने के बाद भी हेल्प करता है, आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्पेस टू मोल्ड योरसेल्फ एज अ सिविल सर्वेंट। एक अच्छा सिविल सर्वेंट, एक तो परीक्षा में आपकी टेस्टिंग होती है, पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, फिर आपकी आंसर राइटिंग देखी जाती है मेंस में, और फाइनली आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है इंटरव्यू में। सो अगर आप कॉलेज के लेवल से प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इन जनरल एज अ गुड स्पीकर निकल के आ सकते हैं, आप एक अच्छा ऑरेटर बन सकते हैं, आप अच्छा लिखना सीख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास समय है। अगर आप कॉलेज के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको सीधा नेक्स्ट ईयर एग्जाम में बैठना है, और इसका सिलेबस फर्स्ट टाइम सिलेबस कवर करने में 1 साल के आसपास में लग जाता है। सो अगर आपके पास ज्यादा समय है कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करने का, सो यू कैन मोल्ड योरसेल्फ एज अ गुड सिविल सर्वेंट। आपने बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे। वो एक अच्छे सिविल सर्वेंट कैसे बन पाते हैं, जैसे सृष्टि जैन देशमुख को बहुत बच्चा फॉलो करता है। शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन फ्रॉम द कॉलेज डोमेन ओनली। लास्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग आईएएस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया है हमने कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा को पास करते हैं, कौन कौन से ऐसे पुराने आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या बेनिफिट मिला, अदर देन दे विल बी द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से बनता है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। उसके अलावा क्या बेनिफिट मिलता है आपको अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस परीक्षा को पास करते हैं। ये तो हुआ कि बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग आईएएस प्रिपरेशन इन द कॉलेज। इसके बाद मैं कवर कराना चाहूंगा कि यार पढ़ना कैसे है। बता तो मैंने दिया, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या कोचिंग क्लासेस मैंडेटरी हैं क्या, या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, क्या रफ शेड्यूल होना चाहिए आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। सो जो फर्स्ट ईयर है, बिकॉज आपको कॉलेज लाइफ भी जीनी है। मैं भी आर्मी कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, बहुत डिसिप्लिन सा रहता था, बट फिर भी कॉलेज एंजॉयमेंट के प्रोसेस पे, कॉलेज में आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बहुत ही डल पर्सनालिटी बन जाएंगे आप। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये फर्स्ट ईयर का सजेशन दिया है आपको कि आप फर्स्ट ईयर में 300 दिन के आसपास में होगा, एवरीडे 1 से 2 घंटा आपको पढ़ना है। वीकेंड पे आप 2 से 3 घंटे इस यूपीएससी की परीक्षा को पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में पोस्ट कॉलेज और प्री कॉलेज मैं चाहूंगा कि आप 1-1 घंटे के आसपास में निकाल सकते हैं। ये पार्ट है। यूटिलाइज ब्रेक्स वाइजली। आप न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी की पढ़ाई आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी को 90-95 डेज में आप फिनिश कर सकते हैं। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारा मैं एक और वीडियो में कवर कराऊंगा। फिर है पोस्ट सेमेस्टर एग्जाम ब्रेक्स में आप पढ़ सकते हैं, कुछ फेस्टिवल एग्जाम्स में आप पढ़ सकते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है।
अगर आप सपना बड़ा देख रहे हैं आईएएस की परीक्षा बनने का, तो आप फेस्टिवल के टाइम पे ये नहीं सोच सकते कि 7 दिन की छुट्टी है तो मैं पूरे 7 दिन एंजॉय करूंगा या करूंगी। नहीं, 7 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन एंजॉय करेंगे और 4 दिन हम पढ़ेंगे। तो ये सब आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तब आपको लग रहा होगा, अरे यार मेरा दोस्त खेल रहा है और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ। बट याद करो वो दिन या आसपास में आपने कभी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनी होंगी कि एक बच्चा आईएएस बनता है, जैसे टेक द केस ऑफ शुभम कुमार, रैंक 1, एक आईएएस बना बिहार से आफ्टर 20 ईयर्स। और उसके बाद जब वो अपने घर गया था, आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको खुद इनवाइट किया था, और उसकी आज जाके यूट्यूब पे वीडियो देखना कि कितनी गाड़ियों का काफिला गया था उनको चीफ मिनिस्टर साहब से मिलवाने। नेक्स्ट आता है एंगेज इन सिंपल रीडिंग, नो मगिंग अप। शुरू के टाइम पे आपको कंसेप्ट्स को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट रीडिंग में ही सब कुछ याद कर लेंगे, नहीं। आपको अपना होराइजन बढ़ाना है, आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाना है कि यार जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो किस तरीके से हिस्ट्री उस टाइम पे थी, प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, इकोनॉमिक्स में अगर बजट ऐसे बनता है तो मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होता है। तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होगा। एक दिन में आप पूरा सिलेबस याद नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप क्या करेंगे, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन है। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए 4 साल हो जाएगा, तो आप वो लास्ट ईयर वाला स्प्रिंट जो है वो आप 4th ईयर में कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आपको 1 से 2 घंटे पढ़ना है, वही 2 से 3 आवर्स आपको वीकेंड पढ़ना है। बट अब आपको न्यूज़पेपर को काफी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। स्टैटिक जो पार्ट है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ये भी बताया कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कहां कहां पढ़ने हैं। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में आपको स्टैटिक रिवाइज करना है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अब आपको स्टार्ट कर देनी है, और स्टडिंग फॉर द कॉलेज एज वेल। देखिए फर्स्ट ईयर में यूजुअली आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं, बिकॉज आप अच्छे स्कूल से होते हो, तो उस टेम्प्ट में आप रहते हैं पढ़ाई के। बट सेकेंड ईयर आपका मेजर डिसीजन पार्टनर होता है कि आपके कॉलेज में कितने मार्क्स आएंगे। सो सेकेंड ईयर में यूजुअली बच्चा भी रिलैक्स हो जाता है कि चलो मुझे तो आईएएस ही बनना है, और क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं 50% से ग्रेजुएट हो रहा हूँ, 60% से ग्रेजुएट हो रहा हूँ। नहीं, कॉलेज के मार्क्स मैटर करते हैं। थर्ड ईयर में आपकी प्रिपरेशन एवरीडे को आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे, और वीकेंड आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा जब आप 7 से 8 घंटे एवरीडे पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियो क्लासेस अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको वो देखना है डेली। आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर देना है फाइनल ईयर के अंदर। ये सब मैं बता रहा हूं जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परीक्षा पास की जस्ट आफ्टर कॉलेज। आप सिम्मी करण ले लीजिए, आप मृदुल शिवहरे ले लीजिए, आप डॉक्टर आदित्य शर्मा ले लीजिए, इन सब ने कॉलेज के फाइनल ईयर में ही या इंटर्नशिप के दौरान ही अपनी प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग का पार्ट स्टार्ट कर दिया था। एक हम डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए स्क्रैच से। फिर मल्टीपल रिवीजन्स ऑफ जीएस करना है एंड स्टडिंग फॉर द कॉलेज। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको तोड़ के बताऊं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या करना है, तो फर्स्ट ईयर में सीएससी के एग्जाम से सिलेबस क्या है, कैसा है, कितने पार्ट आते हैं, क्या पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपको देखना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ संसद टीवी देख सकते हैं आप, कुछ ऑल इंडिया रेडियो देख सकते हैं, एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। पॉलिटी एंड हिस्ट्री आप बहुत स्कूल के डोमेन में भी बहुत अच्छे से पढ़ते चले आए हैं, तो आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिनसे आपकी फैमिलियरिटी थोड़ी है। अगर आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल जो मैंने सेकंड ईयर में डाला है, या एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देंगे कि फ्लोरा फोना क्या होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है आपका। इसलिए शुरू में आपको पॉलिटी एंड हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। सेकेंड ईयर में आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा वो सारे पार्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल आपका फाइनल करना है जो मैंने आपको बताया था, और न्यूज़पेपर को कंटिन्यू करना है। थर्ड ईयर में आपको वेरी बेसिक आंसर राइटिंग से स्टार्ट कर देना है। ऑप्शनल मैं चाहूंगा कि आप फिनिश कर दें उसकी फर्स्ट रीडिंग थर्ड ईयर में, और फाइनली न्यूज़पेपर। फिर आपको एक साल की स्प्रिंट लगानी है। या तो आप कॉलेज के थर्ड ईयर को स्प्रिंट बना सकते हैं, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो फोर्थ ईयर आपका वो स्प्रिंट बनेगा, जिसमें हमें मैक्सिमम कवरेज करना है, जिसमें हमें बहुत सारा पढ़ना है यार। आप रिवाइज करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स आप यहाँ पे कवर करेंगे, एथिक्स को, सोसाइटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को एटसेट्रा। बहुत सारी आंसर राइटिंग करेंगे, कुछ मॉक टेस्ट देंगे एंड ऑल। सो ये सारा शेड्यूल होना चाहिए आपका जब आप कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये तो हुआ पढ़ाई से रिलेटेड, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉलेज में मिस नहीं करना है। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर करा है कि यार ये 5 चीजें, 5 गलतियां कभी मत करना। सबसे पहला, डोंट मिस कॉलेज लाइफ। देखो कॉलेज लाइफ जिंदगी में एक ही बार आती है, मतलब ग्रेजुएशन तो एक ही बार करोगे ना, बार बार तो करोगे नहीं। सो यू कांट स्किप दैट पार्ट कि यार कॉलेज में मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब कॉलेज की जगह मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करूंगा
और सिर्फ वो परीक्षा पास कर लूंगा तो कॉलेज लाइफ मेरा ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर। देखिए उसमें जो मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है वो ये है कि बच्चे का एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इस तरीके से एक डैफ फिल करना पड़ता है जो इंटरव्यूअर्स के पास जाता है और वो समझते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्चे के प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप क्या है, और उन्होंने स्पेसिफिक पूछा है यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल। आप सिर्फ कॉलेज लेवल पे करेंगे दैट विल नॉट सफाइस। क्या प्राइजेस मिले हैं, क्या स्पोर्ट्स में है, क्या पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन है। ये दो अलग अलग बच्चे हैं। ये है ऑल इंडिया रैंक, अब छोड़ो, गुजरात कैडर का एक बच्चा है, ये है उसका डैफ का डिटेल्स, और ये है एक और बच्चे का डिटेल। अब यहां उन्होंने इतना सारा किया है कॉलेज में ताकि वो लिख पा रहे हैं। यहां कुछ है ही नहीं। आपको प्राइजेस, मेडल्स में आपने जेआरएफ विच शोज एन एकेडमिक बेल्ट ओनली। अब आप आईएएस बनने के बाद सिर्फ एकेडमिक नॉलेज तो चाहिए नहीं। अगर आप जा रहे हैं, एक डिजास्टर आ गया, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपको। वो कब आता है? जब आप फील्ड में काम करते हैं। सो ये जेआरएफ उन्होंने लिखा है विच शोज एन एकेडमिक बेल्ट, एकेडमिक, अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। बट इससे आप क्या स्ट्रीट स्मार्ट है ये शो हो रहा है क्या? नहीं, वो शो नहीं हो रहा है। दूसरा उन्होंने लिखा है रनिंग। इतना खाली डैफ वर्सेस दिस खाली डैफ, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस वाले बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे इन इंटरव्यू और इस बच्चे को कम, बिकॉज इवैल्यूएटर जो है वो आपकी पर्सनालिटी को सिंगल, बहुत ही नैरो वे में इंटरप्रेट करेगा कि यार बच्चा सिर्फ एकेडमिकली अच्छा है। अब वो कब मिलेगा, कब लिख पाओगे आप गलत तो लिख नहीं सकते हो। वो तभी मिलेगा जब आप कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पोर्ट्स में, स्किल्स में, एटसेट्रा एंड ऑल। वो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में भी हेल्प करेगा और आपके इंटरव्यू के मार्क्स को भी इंक्रीज करेगा। तीसरा है ज्वाइन सिविल सर्विसेज क्लब। बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ सिविल सर्विसेज क्लब बने हुए हैं, उसको ज्वाइन करो, लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स के साथ में बैठो, प्लान बनाओ, शेड्यूल करो, ताकि आपको पता चले कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से मैं यूपीएससी की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है प्रिपरेशन में कि आप फोकस्ड नहीं है, आपको रास्ता नहीं पता है कि कैसे आप इस परीक्षा को पास कर सकते। मेहनती है बच्चा, बहुत मेहनती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें रास्ता नहीं पता। और अगर रास्ता नहीं पता है तो क्या होता है ना कि सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि कुछ दिन आपको लगेगा मैं सही जा रहा हूं, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा नहीं नहीं यार मैं सही नहीं जा रहा हूं, मैं सही नहीं जा रही। सो वो जो पूरा रास्ता है, पूरी जर्नी है, वो जो उसमें आपको एक मेंटरशिप की जरूरत होती है, जो मेंटरशिप आप आउटसोर्स कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप कुछ क्लब वगैरह ज्वाइन करके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं वहां से। एक बार आपका अगर इंटरेस्ट जनरेट हो गया देन थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। सो ज्वाइन सिविल सर्विसेज क्लब, फिर फॉर्म ए डेडिकेटेड स्टडी ग्रुप। कुछ 3 या 4 बच्चों का एक डेडिकेटेड ग्रुप बना सकते हो आप कॉलेज में, जिनका काम प्रिपरेशन होगा। देखिए कॉलेज में जब आप हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है। आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर आए होंगे, आपको रात को मूवीज देखने का एडवांटेज होगा, रात को आप गेम खेल सकते हैं, आप दिन भर टाइम पास कर सकते हैं, वीकेंड पे बाहर जा सकते हैं, कितनी भी शॉपिंग कर सकते हैं, दोस्तों के साथ चिट चैट कर सकते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हैं। उस डिस्ट्रक्शन को कम करके फोकस्ड पढ़ाई के लिए एटलीस्ट आपका एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जो जो आप चाह रहे हैं वैसा वो भी चाह रहे हो, वो भी यूपीएससी को पास करना चाह रहे हो इस एग्जाम को। और लास्ट है बी कंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंसी प्लेज अ मेजर रोल। स्टेटिस्टिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आपने ये शायद पहले भी देखा होगा कि अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें 1:3, अगर आप सेम काम 365 दिन भी करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप हल्का सा इंक्रीमेंटल चेंज करें उसमें, बोथ इन पॉजिटिव एज वेल एज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस विल बी द इंपैक्ट। अगर आप सिर्फ 1% चेंज करेंगे सो 1 विल ट्रांसलेट इनटू 37 टाइम्स, और अगर आप एक खराब काम भी करेंगे दैट विल ट्रांसलेट इनटू 0.03। ये फर्क है आपका कंसिस्टेंसी का। ऐसा नहीं हो सकता इस परीक्षा में कि आप 10 दिन तो बर्बाद कर दो और फिर सोचो 5 दिन में मैं उसको कंपनसेट कर लूंगा या कर लूंगी। ये नहीं हो सकता। जो हर किसी को देश में बहुत ऊपर तक जाना है उसको कहते हैं एस्पिरेशंस, और दूसरा है अचीवमेंट, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है। एस्पिरेशंस और अचीवमेंट के बीच का जो गैप है ना, वो होता है कि क्या आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान है कि नहीं है। यही डिफरेंस है जो आपके सपने और लक्ष्य के बीच में डिफरेंशिएट करता है, जो योजना है, जो प्लान है। सो अगर आपने नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का प्लानिंग अभी से कर लिया है और आपको उसको किसी को वेट कराना पड़ेगा। देखो जो कुएं के अंदर मेंढक चल रहा होता है उसको लगता है मैं दुनिया में सबसे तेज तैरता हूं, बट ऐसा होता नहीं है। सो आपको वो वेट कराना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये मेरे 2 साल का प्लान है, ये मेरे 3 साल का प्लान है। सो अगर आपने एक अच्छा प्लान बनाया है तो एस्पिरेशंस और अचीवमेंट के बीच का गैप आप कम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑफ एनसीईआरटी। थैंक्स अ लॉट। देखो मेरा मानना यह है
कि देश का हर जो युवा है उसमें बहुत बड़ी काबिलियत है, वो अपने सपने पूरे कर सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के पीछे कुछ परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी नॉलेज कंस्ट्रेंट आ जाता है, कभी डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन 1000 से ज्यादा बच्चों को पिछले 5 साल में यूपीएससी की परीक्षा पास कराने में मैंने मदद की है, और आप सबका बड़े भाई होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके साथ ये शेयर करने के लिए कि जो भी बच्चा मुझसे फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो आईएएस बनना चाहता है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो हम एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आ रहे हैं। जिस भी बच्चे को वो स्कॉलरशिप एनरोल करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उसको बहुत अच्छे से भरो। एक स्कॉलरशिप का छोटा सा हम टेस्ट लेंगे आपका, और जिस टेस्ट में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। सो आओ यूपीएससी की परीक्षा शुरू करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू।